2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल आपके लिए कौन सा एसेट क्लास सबसे अच्छा हो सकता है, कौन से एसेट क्लास में क्या माहौल बन रहा है, क्या स्टोरी बन रही है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। 5 इंपॉर्टेंट एसेट क्लास, और मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा सिल्वर के बारे में जानने की इच्छा है, तो जो पहला एसेट क्लास हम डिस्कस करेंगे उसको हमने सिल्वर ही रखा इसीलिए, पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे 5 इंपॉर्टेंट एसेट क्लास का, माइंडसेट का और एक्सपेक्टेशंस का। उससे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए सबसे पहले एसेट क्लास यानी कि सिल्वर की बातचीत से शुरुआत करते हैं। दिसंबर में हुआ क्या है सिल्वर में हुआ है शॉर्ट स्क्वीज। लोगों ने भर के शॉर्ट कर दिया था ये मानते हुए कि और कितना ही बढ़ जाएगा और ऑपरेटर ने कहा बेटा अभी तुमने देखा ही क्या, हम बढ़ाते हैं। चाइना ने 1 जनवरी 2026 यानी कि आज से सिल्वर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अगर वहां का कोई भी पार्टी, कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहता है सिल्वर को, तो अगर वो छोटी या मीडियम कंपनी तो नहीं कर सकता, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद ही उन्हें अलाउ किया जाएगा एक्सपोर्ट्स में। ऑल्सो बहुत सारे एक्सचेंजेस में अभी तक सिल्वर में क्या होता था, फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती थी। अगर आपने कॉल बाय कर रखा है तो आपको फिजिकल सिल्वर मिल जाएगा, पुट बाय कर रखा है तो आपको देना पड़ेगा, मतलब अगर फ्यूचर्स आपने शॉर्ट कर रखा है तो आपको डिलीवरी देनी भी पड़ती थी। पर बिकॉज इतनी शॉर्टेज हो गई है सिल्वर की, ये फिजिकल डिलीवरी वाला सिस्टम सिल्वर में काफी सारे एक्सचेंजेस में अब हटा है और कहा है कि भैया जो लॉस प्रॉफिट का सेटलमेंट होगा हम तो वो कर लेंगे। मतलब इनहेरेंटली पता चल रहा है कि सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है। पिछले 5 सालों से इंडस्ट्रियल यूज में जितना सिल्वर यूज आ रहा है, ऑल्दो आपको जो रिटर्न्स में बढ़ोतरी दिखी है वो तो इसी साल दिखी है, पिछले 4 सालों में ऐसा रिटर्न में कुछ भी नहीं था, और जो ये ब्रैकेट है ये तो नेगेटिव रिटर्न्स भी था। पर इन 4 सालों में भी माहौल बन रहा था सिल्वर के लिए। सिल्वर की शॉर्टेज हो रखी थी, जितनी डिमांड थी उससे बहुत कम हम सप्लाई कर पा रहे थे, और वो सब कुछ कंप्लीट फटा 2025 में 149% रिटर्न के साथ। पहला क्वेश्चन तो सबके दिमाग में यह है कि जो 149% के रिटर्न 2025 में आए हैं वो 2026 में भी आ जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए आने में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। पिछले काफी सारे डेटा मैंने यहां पे प्रेजेंट करे, 2010 से लेके 2025 तक कभी सिल्वर ने इतने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो इसको आप बोल सकते हो कि एक आपको बंपर प्रॉफिट वाला साल मिल गया है, जो बंपर एक्सेप्शनल साल था। आप ये बात करो कि हर साल सिल्वर आपको ऐसे रिटर्न्स दे देगा, पॉसिबल ही नहीं है। हर एक एसेट क्लास की साइकिल होती है। मैं हमेशा आपको एक चीज समझाता हूं, अगर कोई एसेट क्लास काफी समय तक अंडर परफॉर्म कर जाए, स्पेसिफिकली उसकी साइकिल की अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल चल रही हो और आपको कॉन्ट्राबाइट लेना हो तो बहुत अच्छा होता है। ये मैंने कब बात करी? सिल्वर में बात करी थी 2025 के स्टार्टिंग में कि भैया सिल्वर अंडर परफॉर्मेंस में सबसे आगे चल रहा है। सिल्वर का जुड़वा भाई गोल्ड तो भाग चुका है पर सिल्वर नहीं भागा है, तो यहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब पे भी आपको बना के बताए थे। इवन जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हमारे थ्रू इन्वेस्टेड है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज ले रहे, उनको भी टाइम एंड अगेन बताया था। इसके अलावा क्या, कोविड के समय पे फार्मा की बात, अभी रिसेंटली 2024 में 2025 में आईटी की बात। जो पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं चल रहा है उधर आप फोकस कर सकते हो, पर जो बहुत ज्यादा चल चुका है अब यहां पे सबका फोकस है। अगर मैं 2023 में जाके किसी को बोलता था कि भैया आपके पोर्टफोलियो में 5% का सिल्वर ले लेते, वो बोलता भैया क्या रिटर्न्स दिए सिल्वर ने? मैंने कहा भाई साहब 0% रिटर्न, क्यों लेना है, एफडी कर दूंगा इससे अच्छा। आज अगर मैं किसी को कहता हूं कि भैया आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो, इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए, बोले क्यों इक्विटी, कौन सी इक्विटी? इक्विटी गई तेल लेने, हम तो करेंगे भाई साहब सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट। सिल्वर ईटीएफ के म्यूचुअल फंड्स में और सिल्वर ईटीएफ ऑन एक्सचेंज हाईएस्ट वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रहा है, बिकॉज ये हिस्ट्री रही है। जब भी कोई एसेट क्लास परफॉर्म दे जाती है, हमें दिखता है कि पिछले 1 साल नहीं, जैसे इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी ना, पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर जगह ये हर एक एसेट क्लास को बीट कर जाएगा। एक अच्छा साल किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास के 10 साल तक के सीएजीआर रिटर्न्स को इंपैक्ट कर जाता है। ये आप जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। हर कोई सिल्वर के पीछे भाग रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि 2026 में आपको सिल्वर में करेक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, मेजर फॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए, पर मैं इतना कह रहा हूं कि ये साल को रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी आज के दिन काफी कम है। इस प्रोबेबिलिटी के गेम को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप मार्केट में पैसा कमाने की तरफ निकल जाओगे। पर हां, आपके पोर्टफोलियो का अगर 7 से 10% एट मैक्स, बिकॉज आज के दिन सबको बहुत ज्यादा उत्साह रखा है सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए, 7-8% इन्वेस्टेड है सिल्वर में, इट इज ओके। आप मानो कि आपके पोर्टफोलियो का 50% सिल्वर हो जाएगा, नहीं चलेगा भाई साहब, आप रिटर्न्स देखो। बल्कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये रिटर्न देखिए 2013, 14, 15 बैक टू बैक 3 साल नेगेटिव। अच्छे एसेट क्लास में भी नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं,
इक्विटी के लिए फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप के लिए 2025 खराब रहा है तो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। सिल्वर के भी नेगेटिव रिटर्न्स आप चेकआउट कर सकते हो, बैक टू बैक आते हैं। अगर 2011-12 में किसी ने इन्वेस्ट किया हो, 5 साल बाद भी वो यहां पे परेशान रहेगा कि भाई ये सिल्वर है कि क्या है, सिल्वर है कि आयरन है, सारा बढ़ता ही नहीं है। पर आपको माइंडसेट के लिए अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, सेम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना कि डेढ़ा हो जाएगा 2026 में, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब होने को कुछ भी हो सकता है भाई साहब, बट प्रोबेबिलिटी आपके सामने है। सेकंड एसेट क्लास जिसने 2025 में धूम मचाई है उसका नाम है गोल्ड। 66.8% का यहां पे रिटर्न्स आए हैं और यहां पे अभी ऑफ लेटली लोगों को लगने लगा है कि चलो सिल्वर तो वॉलेटाइल एसेट क्लास हो सकता है पर गोल्ड तो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स देता है ना। गोल्ड को इक्विटी के जैसा थोड़ी है जहां पे रिस्क हो। सोना तो सोना है, सोना हमेशा बढ़ता है लॉन्ग टर्म में, पर काफी अच्छे ऐसे भी पैचेज आते हैं जहां पे सोना रिटर्न नहीं देता। 1980 से 89 कोई रिटर्न नहीं, 96 से 2002 कोई रिटर्न नहीं, 2012 से 2019 कोई रिटर्न नहीं। तो सोने में भी आपका इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का 7% के 8%, मतलब सोना और चांदी दोनों मिला के 15, 16, 17% तक का आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। टैक्टिकल एलोकेशन का समय था कब? लास्ट ईयर, जहां पे आपका प्रोबेबली एलोकेशन 16% से बढ़ के या 15% से बढ़ के 20-25% तक भी जा सकता था। पर अब जब ऑलरेडी 2025 में सोने ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए, यहां पे आपके पोर्टफोलियो में 7-8% से ऊपर का गोल्ड होना थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाएगा, आपको बायस कर देगा टुवर्ड्स द एसेट क्लास जिसने रिसेंटली रिटर्न दिए हैं। 2026 में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, पर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। इस परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखोगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफी न्यूट्रलाइज एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आप सभी की। पास के रिटर्न्स का डेटा देखोगे तो 2025 एक्सेप्शनल रहा, उसके पिछले 2 साल भी अच्छे थे, पर उससे पहले 2 साल ऑलमोस्ट जीरो और 1 साल तो नेगेटिव रिटर्न्स भी था। उससे पहले के 2 साल अच्छे थे, फिर यहां पे 2-3 साल थोड़े से कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स वाले थे। तो गोल्ड भी वॉलेटाइल होता है लॉन्ग टर्म में। जब भी आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे पर्सनली गोल्ड ज्यादा पसंद आता है अगर आपका टाइम होराइजन 7 इयर्स प्लस है। तो अभी टैक्टिकल कॉल की वजह से सिल्वर भी इक्विवेलेंटली अच्छा लग रहा है, बिकॉज सिल्वर का रेशियो एज कंपेयर टू गोल्ड, देयर इज समथिंग नोन एज गोल्ड सिल्वर रेशियो, कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है डिवाइड बाय सिल्वर का प्राइस क्या चल रहा है। ये आपको रेशियो बताएगा कि कब आपको हेवीली ओवर इन्वेस्ट करना चाहिए सिल्वर में। आपको समझाता हूं, बहुत मजा आएगा। सपोज समझते गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1 लाख और सिल्वर भी चल रहा है 1 लाख, मतलब ये 100 का रेशियो आ गया। कुछ नहीं बता रहा ये कोई ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन नहीं दिखा रहा। पर अगर ये रेशियो 40 के नीचे चले जाए तो आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए गोल्ड को, और अगर ये रेशियो 100 के ऊपर चले जाए तो आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए सिल्वर को। इवन 100 पे भी फॉर अ चेंज आप सिल्वर को प्रेफर कर सकते हो अगर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बराबर हो जाए। 2025 में एक ऐसा समय आया था गोल्ड और सिल्वर दोनों 1 लाख के नीचे नीचे में मिल रहे थे, उस समय पे हमेशा आपको सिल्वर को प्रेफरेंस देनी है। पर जब ये रेशियो रफली आप मान लीजिए 40 के नीचे चले जाए तब आपको गोल्ड को प्रेफरेंस देना स्टार्ट करना चाहिए। अभी कैसे जाएगा, सपोज करते हैं अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1.5 लाख, सिल्वर आपका हो जाए 5 लाख का, क्योंकि अभी मैडनेस चल रही है, 5 लाख का सिल्वर हो गया। रेशियो क्या आया 1.5 डिवाइड बाय 5, जो रफली आपके लिए 30 का रेशियो लेके आया। और इस 30 के रेशियो पे आपको गोल्ड को ओवर प्रेफरेंस देना एज कंपेयर टू सिल्वर जरूरी होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कब आपको ओवरवेटेज करना है सिल्वर में, कब आपको ओवरवेटेज करना है गोल्ड पे। अभी ऑलमोस्ट इक्वलाइज समय चल रहा है जहां पे गोल्ड और सिल्वर दोनों को आप ऑलमोस्ट बराबर की प्रेफरेंस दे सकते हो। 7-8% के आसपास का आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, वेल एंड गुड। अभी अब नया एलोकेशन बनाना है तो बेटर तरीका होता है कि आपको थोड़ा सा 2 से 3 महीने में स्प्रेड आउट कर देना चाहिए एसटीपी के फॉर्मेट में, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग एट वंस। दिस इज अ बेटर सेफ ऑप्शन अगर नए इन्वेस्टर हो आप तो। थर्ड आते हैं हम इक्विटी की बात करते हैं। देखिए इक्विटी में निफ्टी ने हिस्टोरिकली 13.8% का सीएजीआर रिटर्न्स दिया है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप का यही सीएजीआर 18% के ऊपर का रहा है हिस्टोरिकली। पर अभी लोगों को क्या लग रहा है 2025 में स्मॉल कैप इज अ सेगमेंट जो थोड़ा सा बिकॉज ओवर वैल्यूड था। हमने कई बार इसके रिलेटेड वार्निंग भी दी पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। पर क्योंकि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड था, नेगेटिव रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप नेगेटिव रहा है, सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास क्या आते हैं आज के दिन, अनंत हमने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट क्यों किया था? आपने कहा था ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, तो हमने ज्यादा रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट किया था। हमने ज्यादा रिस्क ली थी ताकि हमें ज्यादा रिटर्न्स मिले, हमें तो नेगेटिव रिटर्न मिल गया। लार्ज कैप में पॉजिटिव है, मिड कैप में भाई साहब पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है। ये क्यों रिस्क लिए हमने? हमें तो रिस्क चाहिए ही नहीं। ऐसे रिस्क नहीं काम करती, रिस्क काम करती है बुरे समय पे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सपोज करते हैं आपने स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर किसी ने पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप की एसआईपी करी है तो उसकी नेगेटिव खड़ी है।
आपने कमिट किया था कि जब मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं 7 साल के ऊपर का टाइम होराइजन था, और अगर 7 साल के टाइम होराइजन के अगेंस्ट में आप 1.5-2 साल की वॉलिटिलिटी में निकल रहे हो मार्केट से, तो भाई साहब आज निकल जाइए, क्योंकि आप हमेशा परेशान रहोगे। इसमें एक्स्ट्रा रिस्क है, इसीलिए यहां पे आपको सीएजीआर ज्यादा मिलता है, आपको ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, पर एट द सेम टाइम रिस्क भी यह है कि जब ये अंडर परफॉर्मेंस करेगा तो एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, एज कंपेयर टू निफ्टी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। पर जब अच्छा समय आएगा, फॉर एग्जांपल जब 2024 और 2025 में आप लार्ज कैप को, निफ्टी को बहुत अच्छे से बीट कर रहे थे, कुछ तो ऐसी जगह थी जहां पे 8-8, 9-9, 10-10% से बीट कर रहे थे, उस समय तो आपको याद नहीं आया कि यहां पे एडिशनल रिस्क है। या फिर 2021 में जब 123% रिटर्न आया था, उस समय तो याद नहीं आया। ये एसेट क्लास अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल के टाइम होराइजन से ऊपर मिनिमम होना चाहिए। 7 years इज द आइडियल टाइम होराइजन। आपने एडिशनल रिस्क लिया है तो एडिशनल रिस्क का मतलब होता है एडिशनल वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब कि आपका पर्टिकुलर फंड, आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, आपका पर्टिकुलर स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, उसके बाद भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा, अपने टाइम होराइजन पे काम करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली हिस्टोरिकली हमेशा देखा गया है, निफ्टी हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, मल्टी कैप फंड हो, इन सब फंड से ज्यादा रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप में मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है। हिस्टोरिकली हमेशा हर एक टाइम होराइजन में मिला है, पर एट द सेम टाइम इन सबसे ज्यादा ये वॉलेटाइल भी रहता है। वॉलेटाइल कैसे रहता है कि इस साल आपको यहां पे नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, पर लार्ज कैप में आपको थोड़े बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं, लार्ज एंड मिड कैप में आपको थोड़े बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं, मल्टी कैप में आपको थोड़े बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं या जीरो रिटर्न्स मिल रहा है। तो आपको लग सकता है कि यार मेरा ये फंड 10% तो नहीं होगा, पर आपके स्मॉल कैप फंड 3-4-5%, 7% तक नेगेटिव होंगे, डाउन होंगे। तो आपको लग रहा है कि यार ये क्यों डाउन है। विश्वास रखिए, टाइम को टाइम दीजिए। जब आपने 7 साल की कमिट किया है तो 7 साल की वॉलिटिलिटी तक अननेसेसरी पैनिक करते हुए गलत डिसीजन मत लीजिए, वरना आप ये बोलोगे कि मेरे बेचते ही साला बढ़ जाता है और मेरे खरीदते ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। ये फोमो आपके साथ ना हो, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक डेटा है, ये सिर्फ निफ्टी का डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। 3 साल तक अगर आप निवेश होल्ड करते हो, उसके बाद अगर हम ट्रेल करते जाए, सपोज करते हैं किसी ने 80 में इन्वेस्ट किया, 83 में निकाल दिया, 81 में इन्वेस्ट किया, 84 में निकाल दिया, 82 में इन्वेस्ट किया, 85 में निकाल दिया, मतलब हर 3-3 साल के टाइम होराइजन में अगर वो अपना पोर्टफोलियो रिडीम करता है तो सिर्फ 6% ऑब्जर्वेशंस आती है जहां पे उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है, वरना हमेशा पॉजिटिव होता है। 5 साल में ये रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव होने की बहुत कम हो जाती है और 7 साल में तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और अगर आप एसआईपी करते हो तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेम डेटा आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। ये पास्ट का डेटा है, पास्ट का डेटा कोई भी गारंटी नहीं है फ्यूचर के रिटर्न्स की। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो मुझे आपको देना है, पर डेटा है और डेटा मैथ्स होती है, मैथ्स स्टैट्स होती है, स्टैट्स आपको प्रोबेबिलिटी देती है, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो इक्विटी में अभी भी ये साल किस चीज का है, देखिए सबसे पहले एसआईपी बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा साल है एसआईपी के लिए, और एसआईपी आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका एलोकेशन एसआईपी में बढ़ना चाहिए। अगर हमारी टीम की मदद चाहिए, हमारी टीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। विद इन 1-2 डेज आपके सेलेक्टेड टाइम पे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। लमसम की बात करें तो लमसम थोड़ा सा हम रुक सकते हैं इक्विटीज में। इक्विटीज में, डायरेक्ट इक्विटीज में हमें करना है या फिर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड में करना है तो हमें एसटीपी के फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। और लमसम करना है तो एक अलग इन्वेस्टमेंट है एसआईएफ, जहां पे आप 8 से 9% के टैक्स आफ्टर टैक्स के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज द प्लेस जहां पे आप लमसम कर सकते हो। एसआईएफ के ऊपर मेरे ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे आ चुके हैं, आप सिर्फ एसआईएफ सर्च करिएगा, आगे अनंत लिख दीजिएगा, पहला वीडियो आपको मेरा मिल जाएगा। रदर एसआईएफ में अभी हमारे ही वीडियो आप सभी के प्यार की वजह से रैंक कर रहे हैं, तो एसआईएफ आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो ये लमसम के लिए हो गया। एसआईपी तो करनी ही है, और कभी मार्केट में डिप आए तो टॉप अप करने का भी मौका इस साल में एक मिलने की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। डिप मतलब मैं एटलीस्ट 15 to 18% के डिप की बात कर रहा हूं। अगर आता है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। इक्विटी इज एन एसेट क्लास जहां पे आपका अच्छा खासा एलोकेशन हो सकता है। एक साल के रिटर्न्स नेगेटिव है, पर आपका एलोकेशन यहां पे आपके पोर्टफोलियो का 70% तक का भी है अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एंड 50% का है अगर आप डिफेंसिव टू मॉडरेट इन्वेस्टर है। तो थम्स अप है आप सभी को। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिप्टो का। देखिए अगर आप क्रिप्टो में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम से स्टार्ट कीजिए। मीम कॉइन्स, छोटे मोटे कॉइन्स, सट्टे वाले कॉइन्स, वो मत स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी क्रिप्टो में क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण आपका उतार चढ़ाव बहुत चलेगा। सेकंड, यहां पे लेवरेज बहुत ज्यादा है। लेवरेज यहां पे आपको 100x की मिल जाती है, इवन बिटकॉइन में तो 200x की मिल जाती है। मैं यहां पे प्लेटफॉर्म यूज करता हूं डेल्टा को।
डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके अपना अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे हमारे पास एक कम्युनिटी के लिए भी आपके लिए एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, विद इन 10 डेज हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बना देंगे। लेवरेज बहुत ज्यादा है, ये आपके लिए डेंजर पॉइंट है। अगर आप काम कर रहे हो क्रिप्टो में तो मेरे कहने पे लेवरेज कभी भी 10 गुना से ऊपर मत रखिएगा। 10 गुना इज मोर देन इनफ लेवरेज टू हैव। इसके ऊपर की लेवरेज आपको दिक्कत में डाल सकती है, तो 10 गुना की लेवरेज से आप काम स्टार्ट कीजिए। लेवरेज यहां पे अच्छी है, 10 गुना की लेवरेज बहुत होती है। और यहां पे जो लोग कहते हैं कि भाई मैं एसआईपी कर दूं, भाई मुझे क्रिप्टोस की एसआईपी का कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। यहां पे आपको रिसेंटली दिख रहा होगा, अगर आप डेटा को देखोगे आपको दिखेगा कि जो रिसेंटली एसआईपी के रिटर्न है वो नहीं बैठ पा रहे हैं। और ये एसेट क्लास मुझे एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है कि आप ट्रेड करो, क्योंकि 5-5, 6-6 हजार पॉइंट्स का मूव आ जाता है। अभी वैसे भी एकदम एक छोटी सी रेंज में बिटकॉइन और इथेरियम 3-3, 4-4 हजार पॉइंट की रेंज में बिटकॉइन और बहुत छोटी रेंज में इथेरियम अटका हुआ है। कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हो। पर यहां पे आपके पोर्टफोलियो का मोर देन 10% का एलोकेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। ये आपका कोई कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आप लेवरेज लेके थोड़ा सा अपने रिटर्न्स को एक्सट्रापोलेट करना चाहते हो, थोड़ा एडिशनल रिटर्न्स कमाने की कोशिश करना चाहते हो ट्रेड में, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में अभी लेवरेज काफी कम हो गई है, रिस्ट्रिक्शंस हो गए, एक्सपायरीज नहीं है। यहां पे आपको डेली एक्सपायरीज मिल जाती है, वीकली मिल जाती है, मंथली मिल जाती है, आपको फ्रीडम मिलता है टू ट्रेड। अगर फ्रीडम ऑफ ट्रेड के लिए आप ट्रेड करना चाहते हो तो क्रिप्टो इज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टडी करिए, इवन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जो हमारे लिंक से आप अकाउंट खोलोगे तो वहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप डेमो ट्रेड भी स्टार्ट कर सकते हो। एक बार डेमो ट्रेड करके देखिए, आपको आइडिया लगेगा, माहौल समझ आएगा, किस तरीके से काम होता है समझ आएगा, उसके बाद आप अपनी एक्चुअल ट्रेड्स भी लगा पाओगे। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फाइनल ऑप्शन आता है हमारे लिए 2026 में डेट का। ये वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड ऑप्शन है ऑफ 2026 एंड आई थिंक ये ऑप्शन गेम चेंजर होने वाला है। अगर आपने डेट को प्रॉपर्ली यूज कर लिया, इक्विटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में एसआईपी की जगह मुझे क्या अच्छा लगता है, जब क्रिप्टो मार्केट हर 4-5 साल में एक टॉप से एटलीस्ट 50% का करेक्शन देता है, उस समय आप एक छोटे समय की एसआईपी या फिर एक छोटे समय में धीरे धीरे लमसम पार्क करना स्टार्ट कर सकते हो। पर वो 50% तक का आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्रिप्टो में 50% का करेक्शन इज वेरी नॉर्मल। तो वहां पे आपको उस समय पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए डेट हेल्प करेगा। अगर आपको याद होगा, अगर आप कोविड के पहले या 2020 से पहले के इन्वेस्टर हो तो आपको याद होगा कि आपको डेट पे, स्पेसिफिकली डेट म्यूचुअल फंड्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अगर पुराना डेट फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो वो आपको रिडीम नहीं करना होता। नए इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई ये बेनिफिट इंडेक्सेशन का नहीं मिलेगा, वो आपके लिए गोल्ड माइन है, ये ध्यान रखिएगा। डेट में एफडीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है, पर हां आपका थोड़ा बहुत पैसा एलोकेटेड है, 5-6 महीने के एक्सपेंडिचर के जितना इमरजेंसी फंड एलोकेटेड है, इट इज ओके। आप इमरजेंसी फंड को रखिए। और आज के दिन तो इमरजेंसी फंड को जो आपने एफडी भी रख रखी है, सपोज करते 10 महीने की इमरजेंसी फंड रख दिया, इसके अगेंस्ट में आप आईपीओ में अपनी एप्लीकेशंस भी अप्लाई कर सकते हो। और आईपीओ में सिर्फ अगर लिस्टिंग गेन की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आप वो ही फॉलो करनी होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस एफडी के पैसे को इवन आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हुए अपने आईपीओस के एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हो। सेकंड, बॉन्ड्स में स्पेसिफिकली हाई रेटेड बॉन्ड्स होते हैं एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडीज होती है, जहां पे 5 लाख तक की आपको गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी भी मिलती है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज करता हूं विंट वेल्थ का प्लेटफॉर्म। ये कोई पेड वीडियो, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, मुझे आज के दिन ये लगता है। तो ये प्लेटफॉर्म पे जाके मैं पर्सनली यूज करता हूं, आप भी जाके विंट वेल्थ को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहां पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज के हाई रेटेड बॉन्ड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हाई इंटरेस्ट के भी बॉन्ड्स होते हैं, पर कैपिटल रिस्क मुझे कभी भी डेट में लेना पसंद नहीं है। डेट में आपके पास रिस्क कौन सी आती है कि आपका कैपिटल उड़ जाए, दूसरा होता है आपका रिटर्न्स थोड़े से कम आ जाए। रिटर्न्स कम आना मुझे चलेगा, पर कैपिटल ही उड़ जाए ये मेरे को नहीं चलेगा, क्योंकि डेट में आई इसलिए रहा हूं ताकि मेरे यहां पे कोई कैपिटल रिस्क नहीं रहे। इसलिए हाई रेटेड बॉन्ड्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडीज आप विंट वेल्थ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, यहां पे आपको मिल जाएगी। डेट फंड्स तो है ही सही आपके सामने, ऑल्सो यहां पे कुछ डेट के एसआईएफ्स है जो बहुत लिमिटेड इक्विटीज में एक्सपोजर लेते हुए आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं। डेट एज एन एसेट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको इग्नोर मत करिएगा। यहां पे रिटर्न्स कम आते हैं, पर जब इक्विटी में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, सिल्वर में, कहीं पे भी मार्केट में डिप आएगा, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी रेगुलर इनकम से पैसा पूरा नहीं होगा, तो ये डेट फंड को रिडीम करके ही आप यूज करोगे। इसीलिए डेट को कभी भी इग्नोर मत करिए। आई होप ये 2026 का वीडियो आपको मजेदार लगा होगा। इस वीडियो में अभी तक एक चीज है जो मेरे को आपको एक क्वेश्चन है, अदर जो मुझे आपसे पूछना है, वो ये
कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स को बताते वक्त मैंने 2020 के रिटर्न्स यहां पे आपके लिए मिस करे हुए हैं। तो 2020 में स्मॉल कैप ने क्या रिटर्न्स दिया था इंडेक्स ने, कमेंट में जाके मुझे जरूर बता दीजिएगा। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर कंप्लीट फैमिली। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।